गुड मॉर्निंग सभी बच्चों। ये वीडियो जो है आज हम धातु और अधातु के आसान सा ट्रिक के माध्यम से आपको हम याद करवाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बता दें धातु और अधातु आवर्त सारणी में जो वर्गों की संख्या है वो आपको कहीं कहीं 118 भी देखने को मिलेगा और 100 अगर आप जोड़िएगा तो आपको कम ज्यादा भी होगा। जैसे आप जब बात करेंगे धातु की तो कहीं आपको 91 दिखेगा, कहीं 92 दिखेगा। बात धातु, ठीक है, ये धातु का हो गया और अधातु आपको 22 दिखेगा, ठीक है। और जब बात उपधातु की होगी तो कहीं कहीं आप 7 भी देखिएगा और 6 भी देखिएगा। अगर आप गूगल करते हैं तो आपको 6 मिलेगा, लेकिन एक्चुअली उपधातु जो है वो 7 उपधातु है। और सबसे पहले हम उपधातु का ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले उपधातु का इसलिए चर्चा कर देंगे क्योंकि जो चीजें हम आपको बताए हैं वो दोनों को अलग अलग कैटेगरी में बांटने के लिए सबसे पहले हमको उपधातु की जो चीजें हैं उसको याद कर लेना। तब क्या होगा कि ये चीजें कंफर्म आपको याद हो जाएगी। तो जितने सारे तत्व है यानी कि 118 जो तत्व है उसमें से आपको जो 92 उपधातु धातु है, 22 जो है अधातु है और ये जो 6 या 7 उपधातु है। देखिए, दोनों में से जो ऑप्शन आपको दिखे वही ऑप्शन आप टिक कीजिएगा, दोनों गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। कोई एक तो सही होगा ही। तो अगर 92 आप लेके चलिए तो उपधातु हो गया, 22 अधातु और 7 उपधातु लेके कम से कम चलिए इसमें, ठीक है। अब हम उपधातु में जो 7 है उसको कौन कौन है उसको पहले याद कर लेंगे। जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये एक प्रकार का उपधातु है। ना ही ये धातु है ना अधातु है, ये क्या है, उपधातु है। फिर से देखते हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है। अब इन सब चीजों से हमको एक चीज याद करना है कि हमने 7 उपधातु क्या किया, याद कर लिया। 7 उपधातु तो याद कर लिया। सर, अब धातु और अधातु इतने सारे पदार्थ हैं, कैसे पता चलेगा कि ये धातु है या अधातु है? तो देखिए 118 था, इसमें से 7 तो हम आपको बता दिए कि उपधातु है, जिसमें से कुल अब 111, 110, 112 के आसपास छोड़िए जो भी है, जिसमें से हम 72 ऐसे पदार्थों को अपने अनुभव से देखा तो हमें 2 चीज दिखाई दिया, धातु और अधातु को याद करने का सबसे। अब ये क्या हो गया, यहां हम लिख देते हैं धातु। ये क्या हो गया, धातु, और ये हो गया आपको और धातु, ठीक है। ये हो गया आपको अधातु। अब सर हम याद कैसे रखेंगे, इतने सारे पदार्थ है, धातु और अधातु क्या है? तो हम जो ट्रिक्स बताएंगे आपको उस ट्रिक्स के माध्यम से, लाइट कट गया है कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यह वीडियो खत्म ही होगी। आप लोग अंधेरे में भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि आगे आने वाले भविष्य आप लोग ही हैं। तो धातु और अधातु को सर कैसे याद रखेंगे? तो 72 ऐसे पदार्थ है जिसको आप याद रख सकते हैं। बस एक बार आपको देखना है और उसको कैटेगराइज करना है। जैसे देखिए, जिस शब्द के आगे एम लगा हुआ उस शब्द को आपको सीधे धातु में दे देना है। किस में दे देना है? धातु में दे देना है। तो ये जो आपके जिसके आगे एम लगा हुआ हो वो एक क्या है, धातु है। बस एक अपवाद है हीलियम, इसको याद रखना है। अपवाद क्या है, हीलियम है। यह जो है आपको अपवाद में है क्योंकि यह जो है अधातु है। हर चीज में एक अपवाद होता है। जहां आप बैठते हैं रहते हैं तो वहां भी एक ऐसे लोग होते हैं जो सबसे अलग होते हैं, उसे अपवाद कहते हैं। तो वही एक अपवाद है, वो है आपको हीलियम। और हीलियम जो है एक प्रकार का क्या है, अधातु है। और ये वाले जो भाई साहब है जिसके आगे 9 लगा हुआ है, ठीक है, जिसके आगे 9 लगा हुआ है, इधर के भाई लोग जो है अधातु है। तो क्लियर हो गया कि जिसके आगे मौ लगा हुआ है वो धातु हुआ और जिसके आगे 9 लगा हुआ है तो धातु नहीं हुआ। सिंपल है कि अगर मौ लगा है तो धातु हुआ, 9 लगा है तो पहले कह रहा है कि हम धातु नहीं है, यानी कि वो अधातु है।
अब बाद में याद रखना है आपको हीलियम। हीलियम एक अधातु है और बार बार यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जब आप ये ट्रिक्स याद करते हैं। बहुत सारे लोग बताते हैं तो आपको हीलियम ही पूछा जाएगा कि धातु है या अधातु है, नहीं तो आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए, आपको हीलियम के बारे में, सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में जरूर पूछा जाता है जो एक किस प्रकार का धातु है। तो आप लोग को समझ गए होंगे कि धातु जिसमें एम लगा हो, अधातु जिसमें एन लगा हो, अपवाद में हीलियम, 7 उपधातु बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलुरियम और पोलोनियम होता है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस ऊपर में एक लाइक्स का बटन होगा, लाइक्स कर दीजिए। अपना अगर कहीं कुछ त्रुटि है या आपको और भी कोई अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कौन से टॉपिक पे मैं ट्रिक लेके आऊं, तो आप लोग जरूर उस पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।